लोग हैं जिनको हिस्ट्री से डर लगता है। मैं इस समय टीचर कम डॉक्टर ज्यादा हूं। अगर आप सच बताइएगा तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी, झूठ बताइएगा तो जैसे लोगों का 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है वैसे ही आपका भी गुजर जाएगा। आप हमारे साथ सच के साथ चलिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। कौन कौन है जिनको हिस्ट्री से डर लगता है? बस जो डर लगता है वो आराम से हाथ उठाइए। बाकी सबको नहीं लगता है? पूछे क्वेश्चन। अब तुरंत हाथ उठना शुरू हो गया एक लोग को। देखिए, हिस्ट्री से तो सुजीत सर सबको डर लगता है, आपको भी अपने जमाने में डर लगता होगा इतिहास से। इतिहास ऐसा ही चीज ही है कि डर लगेगा ही, और यह डर तब तक लगता है जब तक नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होता बच्चों के अंदर। नॉलेज मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आखिर पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है इक्वल टू नॉलेज, ज्ञान। पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, और दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो आपने पढ़ा उसका यूटिलाइज किया या नहीं किया। फॉर द एग्जाम्पल आपको रिलेटिव बताते हैं, हमारे पास गाड़ी है, घर में रखा हुआ है, बाबूजी चलाते भी हैं, हम रोज दिन बैठते भी हैं बगल के सीट पे, अच्छा लगता भी है, चलता है तो मजा भी आता अंदर बैठने में, लेकिन चलाने नहीं आता। लेकिन ये मुझे पता है कि यहां पे ये क्या है? स्टीयरिंग है, गियर है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है ना, एवरीथिंग पता है, लेकिन चलाने नहीं आता। क्यों नहीं आता चलाने भाई? गाड़ी जब बंद रहती तब उसमें बैठने में मजा आता है, पूरा घुमाने में, ये ब्रेक है, गियर इसी से लगाने में, और जब गाड़ी चले तो नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं है, और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास एक्सपीरियंस कभी जीवन भर नहीं आने वाला। हम सब जितने भी हैं यहां से लेकर लास्ट तक, जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, सबका एक ही मोटिव है, सुजीत से प्रथम प्रयास में पास करके निकलना। एक रियलिटी है, मेरे लिए जीवन में कोई दूसरा प्रयास आने होने वाला नहीं है। फर्स्ट इज लास्ट, उसके बाद कहां जाएगी जिंदगी हमको भी पता नहीं है, बस इतना पता है यही मेरी अंतिम जिंदगी है। अगर शायद ये अंदर में रहे तो आपको कभी भी रिचार्ज करने की जरूरत ही नहीं, खुद को आपको कहीं नहीं रिचार्ज करना पड़ेगा। और अगर ये निकल गया तो जीवन भर कभी वहां भटकना होगा, कभी वहां भटकना होगा, कभी वो सुजीत सर, कभी वो सुमित सर, कभी वो संस्था, कभी वो संस्था, कभी वो बुक, कभी ये बुक, कभी वो नोट्स, कभी वो नोट्स, और जिंदगी जहां से चली है वहीं पे घूमते रह जाएगी। मैं चाहूंगा आप सिलेक्शन ले लीजिए, और आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में 3 दरवाजा है, और तीनों दरवाजा अपने आप में महारत हासिल किए हुए हैं। इस दरवाजा को तोड़ने के लिए उसी के पास ताकत है जिसमें ओवरऑल नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा, और तीनों दरवाजा अपने अपने जगह पे उतनी ही मजबूती के साथ में खड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स का दरवाजा हो, चाहे वो मेंस का दरवाजा हो, या फिर चाहे इंटरव्यू का दरवाजा हो, तब जाके फाइनली अंदर में जाके खजाना को पकड़ पाइएगा। है ना सही बात? और ये तीनों दरवाजा आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए एक चैलेंज के जैसा है, जिसमें आज जो हमारे सानिध्य आप बैठे हुए हैं, ये पहला दरवाजा तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं कि सूची से पहला दरवाजा कम से कम तोड़वाओ। जमाना आपसे सिर्फ एक लाइन पूछेगी, आपका सिलेक्शन हुआ, इसके सिवा दोबारा कुछ नहीं पूछेगी। हमसे नहीं पूछे, आपसे क्या पूछेगी? लेकिन कम से कम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा, और मेंस लिखना अपने आप में सौभाग्य की बात है, बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को। एक मेंस अगर लिख दीजिएगा तो 90% सिलेबस जो है आपके इस दिमाग के भेजे के अंदर जाकर रखा जाएगा एक मेंस लिखने के बाद, और जो गलतियां होगी दूसरे में आप उसकी कसर को पूरा करके सिलेक्शन ले लीजिएगा। ऐसे ही लोग कर रहे हैं, और ऐसे ही हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। हम पर्सनली अपनी बात करते हैं, हमारी जब क्लास होगी तो टाइम पे होगी। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी भी लग सके, लेकिन सच बात यही है, हम टाइम पे ही क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइम पे ही खत्म करें। टाइम से थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है, अगर आगे क्लास कोई नहीं होगा तो हो सकता है कि आधा घंटा आगे भी भाग जाए। टाइम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, स्टार्टिंग टाइम मायने रखता है, एंडिंग टाइम कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। आप लोग जो पुराने होंगे देखिए जानते ही होंगे। एक दूसरी बात, डिसिप्लिन सेकेंडरी हमारी है। मैं खुद अपनी पर्सनल बात आपसे करता हूं, मेरे क्लास में गप नहीं होगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मेरे क्लास में मोबाइल यूज आप नहीं करेंगे,
क्लास लाइए, मोबाइल बाहर बात कर लीजिए, क्लास में मत कीजिए। हमारी क्लास में जब आज जो पढ़ के गए, कल जब आइएगा तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। जिससे मन होगा मैं उससे पूछूंगा, खड़ा कर दूंगा। चौथी और इंपॉर्टेंट बात होगा, वीक में एक दिन शुक्रवार को हम जीडी करवाएंगे। आप करने के लिए तैयार रहिएगा। वो मेरे ऊपर है कि किसके साथ में किसको जीडी मुझे करवाना है, किस तरीके से टीम को बांट देना है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 6, टीम 7, और कितने कितने लोगों को मुझे रखना है, कौन कौन को रखना, कौन कौन को बदलना है। और जो बेस्ट टीम करेंगी उनको मेरी तरफ से अवार्ड भी रहेगा। वो तो खैर वक्त की बात है, यह चीज आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में आपको आयोग के अंदर एंट्री करवाना है, फर्स्ट डोर को ब्रेक कर देना। और लास्ट और अंतिम बात, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं आपसे करवाऊंगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं रातों को जगूंगा तो दिन भर जगा के आपको रखूंगा। अगर मेरी हालात खराब होगी तो हम आपकी हालात को भी अच्छा होने नहीं हम देंगे, आपको चैन से जीने हम नहीं देंगे। बस एक लाइन में आंसर है। हो सकता है आपको ये कड़वी बातें लगे, क्योंकि आप सुजीत सर से जुड़े हैं सिलेक्शन लेने के लिए। कोई ऐसा है जो जुड़े हैं उनके घर में, उनके परिवार के साथ रहने वाले? कोई है यहां पे बैठे हुए हैं उनके परिवार में जाना है? कोई ऐसे हैं जो हमारी फोटो की तस्वीर को लेके पूजा करने वाले हैं? कोई ऐसे हैं जो अपने घर में हमें ले जाकर रखने वाले हैं? कोई नहीं हाथ उठा रहा। हद है, कोई नहीं है। सुजीत सर, हम बस इसीलिए आपसे जुड़े हैं और आपकी संस्था से जुड़े हैं कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। बस एक लाइन में, हमारे पास वक्त नहीं है सर, हमारी हालात बद से बदतर है, गरीबी चरम सीमा पे पहुंची हुई है और इस कंधे पे बोझ है। इस कंधे के बोझ को मुझे उतारने के लिए मुझे रात दिन वैसे ही मेहनत करनी होगी, वैसे ही क्या आपसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। और आप करने के लिए तैयार रहिएगा तो हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। चलें, ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो आपसे शेयर कर देना बेहद जरूरी है। कल के डेट में ये ना लगे सुजी सर ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। मैं बहाना नहीं सुनूंगा। क्लासेस स्टार्ट होगी, हमारी क्लास डेली होगी आपके साथ में। कोई एब्सेंटिंग हमारी डिक्शनरी में न था, न है और न कभी भविष्य में होने वाला। कोई सवाल नहीं उठता। चलें, आते हैं, ये 3 पार्ट में है। आइए पहुंचते हैं यहां पे और ध्यान से समझते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। क्वेश्चन का थोड़ा सा देखते हैं। यहां से 3 क्वेश्चन, यहां से भी मोटा मोटी लेके चलते हैं 3 क्वेश्चन, क्लियर। और यहां से आपका 25 से 28 क्वेश्चन। ध्यान से पकड़िएगा इस बात को। इसका सीधा सा मतलब हुआ सुजीत सर, हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो रहना चाहिए वो मॉडर्न इंडिया पे रहना चाहिए, आधुनिक भारत पे। अगर आधुनिक भारत को दिल से जी लिया गया तो समझो प्रीलिम्स क्रैक कर लिया गया। और हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा सही हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट जो है इस जोश में, जुनून में निकलती चला जाता है। इस बार भी 67 देखे होंगे। हिस्ट्री में जिसका जितना ज्यादा सही हुआ है उसका उतना कट ऑफ भागा ऊपर। 116, 117, 120, 22, 25, 27 भागे चला गया। और इसका सारा क्रेडिट आधुनिक भारत में है। यानी कि जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे, अपने साथ ले जाने लगेंगे, तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो स्पेंड होगा वो होगा आधुनिक भारत में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम ले जाकर रखेंगे, प्राचीन को रखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे मध्यकालीन भारत को रखेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? आइए अब एक एक को डिटेल से समझते हैं कि आखिर इन सब में पढ़ना क्या क्या है। इतना बस पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जाके उठा लीजिए सिलेबस, नहीं समझ में आएगा। जितना बेहतरीन सिलेबस हम आपको ऑप्शनल हिस्ट्री में देते हैं, आप मार्केट में ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। जितना बढ़िया से हमने क्वेश्चन बैंक बना के हैंड रिटन में लिख के दिया हूं बच्चों को, कहीं नहीं मार्केट में है। जाके घूम लीजिए। फिर चाहे वो जीएस का ही सिलेबस क्यों ना हो, जितना बढ़िया से जीएस का मैं सिलेबस दिया हूं, जाके देखिए मार्केट में, अगर हो तो लाके दिखाइए मुझे। कोई भी आराम से समझ सकता। सारा खेल सिलेबस पे है। बस एक बार सिर्फ ये तो अभी मोटा मोटी आपको बताता हूं, ये पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही कल से स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको एक दिन
पूरा का पूरा जो है आपको सिलेबस बताना मुझे एक दिन हर में, ताकि आपको पता हो जाए ये सिलेबस सुजीत सर बताए हैं, आप कैच कर लीजिए और उतना आप हमसे पढ़िए और जाके सिलेबस से मिलाइए आयोग का। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो आप हमसे बोलिए, खुल के बोलिए कि सुजीत सर ये वाला नहीं है, हम आपको बताएंगे। यहां नतीजा क्या होता है, कोई सिलेबस बताता नहीं है। अगर टीचर सिलेबस बता देगा तो उतना उसको पढ़ाना पड़ जाएगा, और सबका टाइम लिमिटेड है। आपके सिलेक्शन से किसी टीचर को कोई मतलब नहीं है, उसको है यहां आओ प्रेजेंटेशन तो निकलते बनो। पैसा उसका फिक्स है, 20 क्लास इतना पैसा है बाबू, लिख लो, 18 में दे दो फिर भी 20 कर लो। हमारे पास वैसा नहीं है, हमारे पास एनी हाउस सबका सिलेक्शन होना चाहिए। फिर मुझे संडे को देना पड़े तो मैं संडे को क्लास दूंगा। अभी भी सैटरडे को फ्री हिस्ट्री ऑप्शन का क्लास चल रहा है, क्या जरूरत है देना, क्या जरूरत है देना, इसे क्या मिलेगा मुझे। उसी तरीके से आप लोग का जो लगने लगेगा कि कम हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा, और मैं खुद दूंगा आपको एक्स्ट्रा क्लास। क्लियर? आइए एक एक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है सिलेबस में। यहां चलिए सबसे पहले आते हैं आधुनिक भारत। थोड़ा टाइम कम लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि और टीचर भी आने वाले हैं, तो थोड़ा फास्ट से कर चलते हैं। और जिस दिन पहला क्लास मेरा लगेगा, सोमवार से ही लगेगा पहला क्लास, सोमवार को जो लगेगा उसमें पूरा डिटेल से आके एक एक पार्ट को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आधुनिक में देखते हैं। आधुनिक में जो शुरू होगा वो सबसे पहले कहां से होगा, पुर्तगालियों का आगमन, या कहें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कोई दिक्कत? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब यूरोपीय कंपनियां आगमन हो रही हैं तो धीरे धीरे सारी यूरोपीय कंपनियां आना शुरू हो जाती हैं। इसी बीच में एक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा मुझसे। वायसराय क्लियर? यहां के बाद थोड़ा और आगे चलेगा, ये लिखिएगा नहीं, फोटो क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे भी लास्ट क्लास जब फर्स्ट क्लास चलेगा ना तो पूरा डिटेल से बढ़िया से बताएंगे करके, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास लिमिटेड है। आइए यहां के बाद सीधे कहां चला जाएगा, जनजातीय विद्रोह। कोई दिक्कत? इसी जनजातीय विद्रोह में ही क्या रहेगा, किसान विद्रोह भी रहेगा जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत? साथ साथ में क्या रहेगा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। कोई दिक्कत? आगे चले। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, धर्म सुधार आंदोलन। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आएंगे आपका क्या, इसी के अंतर्गत क्या आएंगे आपके, सती प्रथा का अंत होगा, बाल विवाह का अंत होगा, बहु विवाह प्रथा का अंत होगा, है ना, विधवा पुनर्विवाह होगा, है ना, राजा राम मोहन राय आएंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर आएंगे, स्वामी विवेकानंद आ गए, इन सब की चर्चा करेंगे। धर्म के अंदर जो कुरीतियां आ गई है, इन कुरीतियों को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। आगे चलने के बाद 1857 की क्रांति, क्या इसके पहले आएगा, वो सब तो देख ही लेंगे, कुछ कुछ पार्ट तो छूटता ही जाएगा क्योंकि फास्ट चल रहा है ना। भूराजस्व इसके पहले ही आ जाएगा, धर्म सुधार से पहले ही आ जाएगा। भूराजस्व व्यवस्था को लाएंगे जिसमें अस्थाई बंदोबस्त आएगा, महलबारी आएगा, रैयतवारी आएगा, सब बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आप थोड़ा सा भी हमको बताइएगा कि कुछ छोड़ दिया सुजीत सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी हो सकता है कोई चैप्टर निकल जाता होगा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बिना जो। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, भूराजस्व बंदोबस्त 67 जो कैंसिल हुआ, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ, और यही नहीं आगे चल के सीडीपीओ में, इसी साल सीडीपीओ में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब तो हमेशा रहता है, आर्थिक सुधार जिसको कहते हैं।
स्वतंत्रता से पहले। उसके बाद हम लोग कहां चलेंगे? 1857 के बाद 1885 की कांग्रेस का स्थापना। उसके बाद 1905 का बंगाल विभाजन। एकदम चैप्टर फिक्स है, मजा आएगा। एक भी चीज नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। बंगाल विभाजन, 1905 का बंगाल विभाजन के बाद सीधे कहां पे चले आएंगे? अब सीधे आ जाएंगे क्या चीज? गांधी जी का आगमन। उन्नीस सौ 15 पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? आइए, 1915 के बाद यहां के बाद जो है अक्सर मॉडर्न इंडिया से यहीं से क्वेश्चन उठा के फेंकेगा और खूब सारा क्वेश्चन फेंकेगा, जहां पे खूब सारा डेट है, तथ्य है, सार है, महीना है, सबको आपको दिमाग के अंदर जाके रखना। असली यही है कहानी। इसमें शुरू होगा 1917 चंपारण से शुरू होगा। 1918 इसी के अंदर खेड़ा, अहमदाबाद। कोई दिक्कत नहीं, जहां दिक्कत होगा तुरंत हाथ उठा लीजिएगा, कोई भी पीछे जो नए लोग हैं बैठे हुए। उसके बाद 1919 3 घटनाएं होगी, ठीक है ना? एक आपका क्या होगा? खिलाफत, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे चल के 1920 असहयोग आंदोलन, समझेंगे हम लोग। 1922 चौड़ा चौड़ी, देखिए कितना है इसमें। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। अब यहां के बाद तो पूरा डाटा ही दौड़ेगा, एक बगल से सब आपको पढ़ना। कोई दिक्कत है क्या श्याम जी? नहीं ना? कोई दिक्कत होगा बताइएगा। अभी तो बस आपको दिखा रहा है कि हां देखिए ये सब पढ़ना है। उसके बाद फिर पूरा लिखाएंगे और सामने आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कहानी। क्लियर? आइए, हम लोग स्वराज पार्टी तक पहुंच चुके हैं, यानी कि स्वराज पार्टी के बाद की कहानी चलने वाली है। यहां के बाद सीधे कहां चले जाएंगे हम लोग? 1929 कहां? लाहौर। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर का अधिवेशन। जो पढ़ना है अधिवेशन 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यास लगी है क्या? आंदोलन हमारे ही क्लास में सोते हैं, गलत बात है। 1930 क्लियर? आगे चल के 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू जी, यह भी आंदोलन अनसक्सेसफुल। आगे चल के 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्या इतना मुश्किल है इतिहास? हम तो कुछ नहीं बोले, आप ही लोग तो बोल रहे थे। यही आपका सिलेबस आधुनिक भारत का, एक भी चीज नहीं छूटा हुआ, इसी के बीच का होगा कहानी, थोड़ा बहुत इधर उधर भागा होगा, बस यही है सिलेबस। इतना अगर दिमाग में रख लेते हैं, हिस्ट्री में कोई आपको नहीं है जो कोई गिरा सकता है। गिरा के देखे तो यही आपका सिलेबस आधुनिक भारत में। ये तो पूरा पढ़ाएंगे और लास्ट टाइम में फिर बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं बताने वाला है, अभी तो आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। अभी तो सफर शुरू हुआ आपका। क्या इतना सिलेबस भी आप नहीं पढ़ने लायक हैं? कितना बड़ा सा सिलेबस था जो आपको नहीं समझ में आया? और कौन सी ऐसी कहानी जो हमने नहीं बताया हूं? और सबसे मजेदार बात है कि अगर ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है तो क्या ये सब नहीं पढ़ना क्या?
कोई सा चीज बताइए जो जिसमें नहीं पढ़ना हो, हमसे बात कीजिए तो। चले आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा पार्ट? प्राचीन भारत। आइए, हाँ बोलिए ना, हमसे कुछ बोलिए ना, गप मत कीजिए प्लीज। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले सिंधु सभ्यता भी कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कर सकते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कर सकते हैं। हड़प्पा, दिल बोले हड़प्पा नहीं, थोड़ा मुस्कुरा भी लीजिए, इतिहास है, मुस्कुराइएगा ना तो फ्रेश रहिएगा। और हमारे क्लास में बोर होके मत रहिए, क्या एकदम पूरा आराम से एंजॉय कीजिए। हड़प्पा, हड़प्पा के बाद क्या आएगा? वैदिक युग कहिए या सभ्यता। इससे आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, आज तक रिकॉर्ड है, निकाल के दिखाइए बीपीएससी में। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, ये कभी मत सोचिए। सिलेबस में है तो आना ही आना है, हो सकता पूछ देगा तो हम क्या करेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद कहां जाएंगे? जैन और बुद्ध, ऐसे बौद्ध और जैन बोला जाता है। यहां के बाद कहां जाएंगे? इसी में महाजनपद आ जाएगा। महाजनपद में है, महाजनपद में करना है क्या? 3 महाजनपद है, तीनों बिहार वाला, उसको बस ध्यान रखना। 16 महाजनपद टोटल है, जिसमें 3 बिहार में, उस 3 को देखना, वो तो इसी में कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा? मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा? उत्तर, जिसको कहते हैं, हाँ अभी सही बता रहे थे आप, मौर्योत्तर काल। उत्तर मुगल काल, सॉरी मौर्य काल। उसके बाद गुप्त काल, और फिर गुप्तोत्तर काल। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो हम सीधे कहां चले जाएंगे? मिडाइवल में चलेंगे, मिडाइवल का स्टार्टिंग में चलेंगे, उससे पहले यहीं पे थोड़ा सा दक्षिण भारत में चलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा दिक्कत होता है, कोई पढ़ाता नहीं और दिमाग में जाता भी नहीं खुद से। चोल, चेर और पांड्य, बस इसको पढ़ लेंगे। इतना कर लिए, हमारा पूरा का पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है, और इसी को आप बड़ा बोझ समझ के रखें, और कुछ नहीं, इतना मजा आएगा पढ़ने में, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं है सुजीत सर, कुछ भी नहीं है, कोई डाटा याद नहीं करना, बस ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता तो डाटा की जरूरत ही नहीं है। और डाटा है, और डाटा की जरूरत भी है प्रीलिम्स में, अगर उसको ट्रिक के द्वारा आपके दिमाग में हर जगह सेट करते चला जाए तो क्या अच्छा लगे। अब ये दीवार हम बना रहे हैं, तो दीवार तो बन रहा है, बीच बीच में जो है फोटो कहीं कहीं चिपका दें तो क्या आकार बदलेगा, डिजाइन बदलेगी? तो बार बार पढ़ाते जाएंगे, बीच बीच में ट्रिक के थ्रू आपको डाल देंगे, सब में ट्रिक डालेंगे। इतिहास आपको रटने का कोई मौका ही नहीं छोड़ने वाले हैं, सब में ट्रिक। बस आपको पकड़ के रखना है, कौन से जगह पे कौन सा ट्रिक हम इस्तेमाल किए थे, वो आपको पकड़ना है सिर्फ। क्लियर? कोई रटने की जरूरत नहीं इतिहास को, इतिहास समझने का चीज है। जिसने इतिहास को रट लिया उसका इतिहास कभी बनता ही नहीं है। क्लियर? आइए, ये पूरा का पूरा प्राचीन का हो गया। नेक्स्ट और लास्ट जो है मध्यकालीन। मध्यकालीन तो और मजेदार है, अभी आप पढ़ भी रहे हैं, ऑप्शन में चल रहा मध्यकालीन भारत, आपको देख ही लिए होंगे। कैसा बबली, इधर आओ ना, हम यहां खड़े हैं। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे? शुरुआत ही हमारा होगा कहां से? अरबों का आक्रमण। क्लियर है? मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करेगा वहीं से क्वेश्चन निकलना शुरू करेगा। कब अटैक किया है, कैसे जजिया कर आया है, ये सब आपको एकदम एक एक पार्ट को पोस्टमार्टम कर करके समझाएंगे। सवाल नहीं उठता है कि कोई हिस्ट्री में चैलेंज ले ले आपसे। सबसे पीछे कौन है सर झुकाए हुए? देख रहे हैं हमको?
लिख रहे हैं क्या कुछ सबसे लास्ट में? हाँ देखिए नहीं इधर, आप सर झुकाइएगा तो कैसे जाएगा दिमाग, प्रिंट कैसे होगा, जेरोक्स मशीन ही गड़बड़ा जाएगा। यानी कि अरबों का आगमन, अरबों का आक्रमण। दूसरा में दिल्ली सल्तनत, इस कौन है, कौन ही खतरनाक आदमी, जरा शकल दिखाना। आए अभी पढ़ाने के बाद ऑप्शन है हिस्ट्री बोलने वाले का, आए अभी इसी में अरबों में ही तुर्क को भी जोड़ देंगे, मत घबराइए। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में भी क्या होगा, 5 पॉइंट। पहले क्या होगा, गुलाम वंश, आप केयर करते गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इब्राहिम लोदी और आए अभी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होगा, और वो युद्ध जो कहलाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाएगा। और यहां के बाद जो होगा वो दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब जाएगा, और यहां से शुरू होगा मुगल काल, मुगल काल। कोई दिक्कत? मुगल काल में भी क्या आपका आएगा, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर। लेकिन हुमायूं के बीच में एक वंश और आता है, थोड़ा देर के लिए ब्रेक होता है, कौन, मुगल काल। और यहां पे आता है शूरवंश। 1 मिनट, जो अभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शन में, याद है शूरवंश। और सूरवंश में शेरशाह शूरी, इसको देखेंगे, मजा आने वाला। और ये क्वेश्चन पूछेगा ही बिहार में ही, सासाराम में इनका मकबरा बना हुआ है, इसको तो पढ़ाना ही है, अच्छे तरीके से पढ़ाना है। ऑप्शन में पढ़े तो जरूरत ही नहीं, बैठ के सुन लेना। उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। मध्यकालीन का भारत सदा सदा के लिए डूबना शुरू हो गया, और आधुनिक भारत का जन्म शुरू हो गया। ये सब इसी में रहेगा, मत करो, छूटेगा कुछ, काय के लिए टेंशन ले रहे हैं। अभी इसमें बहुत कुछ छोड़े हुए हैं, मराठा छोड़े हुए हैं, सिख छोड़े हुए हैं, ठीक है ना, मैसूर छोड़े हुए, सब रहेगा, काहे के लिए घबरा रहे हैं। कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ के रखिए, है ना, राजकूट है, सब रहेगा। यह है पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत, यही आपका सिलेबस है। इसके बाहर कुछ भी निकाल कर दिखाइए मुझे, आयोग का सिलेबस जो एक्स्ट्रा दिया इससे, या इससे कम दिया है, बताइए मुझे। और सिलेबस पर अगर कड़ी पकड़ हो जाएगी आपकी, तो पढ़ने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा, और सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। सुजीत सर के घर किसी को जाना होगा, कैसे जाइएगा, सुजीत सर करके चल जाइएगा। नरेंद्र मोदी हो रहे हैं सुजीत सर, सिंपल सा इंसान है। सुजीत सर के घर जाने के लिए पहले तो उनका एड्रेस लो, पूछो कौन से राज्य में है, राज्य में कौन सा जिला है, जिला में कौन सा गांव है, गांव में कौन सा तहसील है, तहसील में कौन सा ब्लॉक है, और ब्लॉक से अंदर कौन से कस्बे में रहते हैं, और वहां का पिन नंबर लो, और फिर वहां एड्रेस लो, तब जाओगे हमारे घर में। क्या गलत है? ऐसे नहीं जा सकते हो। ये चीज वही है जो आपको सफर तक लेके जाएगा, आयोग के अंदर एंट्री करवाएगा, यही करवाएगा एंट्री। ये तो एक पड़ाव है ना, पढ़ना, एड्रेस यही है, इसी के ऊपर जाना है। सुई सर स्टेशन गए हैं और जाना बंबई है, तो ये जो बंबई जाना है ना, ये आपका पूरा खेल यही है, बंबई जाने का। और इसमें किस चीज से जाना है वो तो आपको पता ही है, तो ये इसी के सहारे जाना है। अगर ये पता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये पता नहीं है तो फिर मुश्किल बहुत ज्यादा होने वाली है।
अगर इतना आप कर लिए तो फिर कोई दिक्कत हिस्ट्री में नहीं होगा। बस आपसे हटली गुजारिश है, एकदम ईमानदारी से कहते हैं, अपसेंट मत कीजिए। हिस्ट्री हम आपके ब्लड में डाल देंगे। कोई तो दिमाग में डालता, हम आपके ब्लड में ही डाल देंगे। ब्लड मींस खून होता है। आप यकीन, बस मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, बस डेली आइए, बीच में अपसेंट करके फिर हाथ उठाइएगा नहीं। ये कैसे हुआ सुजीत सर? कुछ नहीं हुआ, नीचे बैठो, चलना नीचे, पूछना। अपसेंट मत कीजिए, सिलेक्शन आपके पास में हो जाएगा। अपसेंट कीजिएगा तो फिर कोई गारंटी नहीं। जब क्लास शुरू हो गया तो सीरीज में दौड़ता है क्लास। अगर आप अपसेंट कर जाते हैं तो फिर समझाने में हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि लिंक टूट जाता है ना, ऐसे करके सब लिंक जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। क्लियर? कोई समस्या? तो हम यहीं तक आपका सफर समाप्त कर देते हैं। कल जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा आएंगे और एक एक करके सिलेबस लिखवा देंगे आपको। लिखवा क्या देंगे? दे ही देंगे आपको जीरोक्स, लेकिन फिर भी यहां पे एक बार समझा देंगे, और जिनकी जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर छूटा होगा वो सब आ जाएगा उसमें। ठीक है ना? तो चलें, नेक्स्ट दूसरे टीचर आएंगे। ठीक।